तेरी मंसूर है। आज जंगल को तरीका देखकर मेरा कलेजा चूर। बेटा चुप चुप कर दिल ले लिया। ऐसा दिलावर कौन है? पता नहीं चलता कि तेरे दिल के अंदर कौन है। आखिर बातें क्या है? हाँ, जब मैंने अपने हिरण को साथ जंगल में गया था, दो राजन मेरे हिरण के ऊपर वार किया। माँ, क्या दो राजन तेरी हिरण के ऊपर वार किया? हाँ, लेकिन कौन था? कहाँ का वो राजन था? माँ, वह अपना परिचय बताया कि मेरा घर शाल मोहब्बा पड़ता है, जो 6 गज चौड़ा 9 गज लंबा, वो मतलब का था जवान। और उनके साथ एक तीनधारिया चंदन वाले पंडित जी थे, जिसका नाम देवनंदन था। 6 गज चौड़ा 9 गज लंबा, वो मतलब का था जवान। उसने मेरे हिरण को ऊपर जबरदस्ती वार किया, मेरे हिरण को मारना चाहा। आज हिरण को कारण झगड़ा जो बच के बई या उस जंगल में। माँ, एक गलती आज तेरी बेटा से हो गया कि राजन को मार रहा जमीन पर पछाड़। राजन के मारा हम उस जंगल। ये क्या? इस बात को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं आया? इस बात को सुनकर तुम अफसोस करती हो, चिंता करती हो? बस बस बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गांव का राजा महाराजा का बेटा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा, झगड़ना लगड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम उस जंगल में झगड़ा किए हो, अगर उसके हाथी तुम्हें कुछ हो जाता तो इस संसार में मैं कैसे रहती? बेटा, खैर रे कहीं मारा जयते बेटा बन बाबरी में रे कैसे के राती रे बेटा या बपाना बबरिया कोट सुना होया या बचय तू तोर मैया। बेटा बन बाबरी रे बेटा सुन रे हमारी जो बात रे पतकार झगड़ा रे कोई छातरी
तो आज से झगड़ना मैं बंद कर दूंगा। हाँ बेटा, है ना? देखो बेटा, झगड़ना लगड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को झगड़ा दो ही से होता ही, अगर दो में से कोई किसी को कुछ हो ही जाएगा तो क्या संसार में वो दोबारा आ सकता कि? तो चलो तुम झगड़ना नहीं। आज से नहीं झगड़ूंगा, नहीं झगड़ूंगा, नहीं। हाँ बेटा। माँ बेटा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस रास्ते से जो छतरी छात्राएं इतने को जा रहे हैं, कोई हाथी पर सवार, कोई घोड़े पर सवार, कोई पैदल, इतने लोग, इतने छतरी छात्रालियां, यह सब कहाँ को जा रहे हैं माँ? बेटा, इतने छतरी छतराने को तुम देख रहे हो जाती हुई, खारू सब कहूँ जा रहा है, उसी तुम्हें कोई मतलब नहीं। माँ यह सब कहीं को तो जरूर जा रहा है, जरा बताओ ना माँ, ये सब कहाँ को जा रहे हैं? बेटा, तुम जो आज देख रहे हो कि कितने छतरे छतरानी जा रहा ही, ये मेला बक्सर में सब जा रहा ही। मेला बक्सर? हाँ बेटा। वहाँ क्या होता है? बेटा, तूने पूछती पूछती क्या पूछने लगा? आज तू बीती हुई बात तू मेरी सामने आकर के तू खारती हो। बीती हुई बातें? हाँ बेटा। कौन ऐसी बातें हैं? बेटा, माँ जितने लोग जाते हैं मेला बक्सर में अपने अपने बच्चा को मुंडन करवाने के लिए, लेकिन जिस समय तूने मेरे कोख में 3 महीना का पल रहा था, मैं उसी समय मानती ही भूली बाबा, जिस दिन बेटा मेरा सुरक्षित जन्म ले लेगा, बूझने समझने खेलने कूदने वाले हो जाएगा, उस दिन मैं आपको मंदिर में आकर के अपना बेटा को मुंडन करवाऊं। क्या? लेकिन बेटा ऐसी बात है तो चलो चलो भैया मेला बक्सर ये पुराना करा दे अपने बेटा के यार, ये पुराना करा दे भैया यहाँ जंगली। क्या पूरा पिलासा होगा तेरे जिया? चलो ना छबिला पे लापत सर बेला, पूरा न करा दे लापत जंगली। तूने कह रहा है माँ मुझे मुंडन करवा दो, लेकिन बेटा भगवान ने मुझे ऐसा विपद दे दिया कि शायद लग रहा है तुम्हारा मुंडन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेला बक्सर में जाने के बाद कुछ रुपया पैसा खर्चा लगता ही, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, ना मेरे पास कोई गहना गुड़िया है जो उसको गिरवी रख करके मैं तुम्हारी मुंडन करवाऊं। बेटा, माँ कोई उपाय करो। ये का पैसा बेटा तोरे मैया के रे कैसे के पुराना बेटा बेटा पूरा
मुझे विपद दिया है, इसी लेकर के तुम्हारा मुंडन नहीं हो पाएगा। माँ मेरे पास कुछ पैसा रुपया नहीं है जो तुम्हारी मुंडन करवाऊं। देखो माँ, अगर तुम मुंडन नहीं कराओगी तेरा दिल का अरमान पूरा नहीं होगा। ये बात शुभ नहीं देता है माँ। देखो रास्ते चलते बहुत सा भाऊ भैया माता बहनें बैठी हुई हैं, तू अपने झोली फैला दे। मेरे कारण जिस बाबू भैया को दिल में दया होंगे, माता बहनें को दिल में दया होंगे, 2 4 10 रुपया जरूर तुम्हारी झोली में देंगे। देख माँ, एक बार तू झोली फैला कर देख, जरूर 2 4 10 रुपया दान जरूर आएंगे माँ। क्या करूं बेटा, मैं किसके सहारे अपनी बेटा को मुंडन करवाऊं, मुझे कुछ नहीं करी। बेटा आज तुम्हारा मुंडन भगवान ने कहा कि भगवान ने मुझे विपद दे दिया, इसी लेकर के नहीं तो मुंडन तुम्हारा आज हो जाता। माँ तुम छोड़ो इस बात को, चलो आगे मैं सोच लूंगा। चलो तुम मेला बक्सर में चलकर देखो। जब तुम इतनी जिद करती हो तो चलो चलो भगवान को भजन करते हुए, बोले बाबा को भजन करते हुए यहाँ से मेला बक्सर चलो। देखो क्या होता है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो, तेरा कुछ न लगेगा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो, तेरा कुछ न लगेगा। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी कोमल तल से, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी कोमल तरसे तरसे, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम। आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा, तेरे बाट निहारे। आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा, तेरे बाट निहारे निहारे, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम। कामर साधना है नारी, कामर शिव के बहुत प्यारी। कामर साधना है नारी, कामर शिव के बहुत प्यारी प्यारी, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया बाबा धाम। बेटा बाबू भैया को दिल में दया जगा, आज तुम्हारी झोली भर दी। माता बहनें सब मिलकर, धन है अग्राम का समाज। जय बाबा बजरंगबली, जय मैया दुर्गा, जय मैया सूरज चतुर के, हे मां
झोली मैया पूरा भरला दानी देखो बेटा, लो माँ, देखो एक धानी की तरफ से 10 रुपया से फिर आशीर्वाद आया। मैं इस धानी को इस मन से प्रणाम करता हूँ। बेटा चलो मीरा बक्सर में, लेकिन एक बात तुम याद रखना, कौन सा? मैंने उसी दिन में शिव बाबा को मान दी कि सबसे जल में पहला जल में ढारूंगी, सबसे पहला मुंडन तुम्हारा होना चाहिए। बेटा एक लाल झंडा हाथ में ले लो और चलो। ठीक है, चलो चलो, मैं आगे देखता हूँ। चलो बहादुरों, बम भोले पर सबसे पहले मेरी माँ जल ढारेगी। हाँ, सबसे ऊपर ऊंचा झंडा टांगो, उसका झंडा बाद कोई जल। ठीक है, हाँ। मैं इस समय जा रहा हूँ। जाइए। हे सिपाही, हे मेरे भाई, तुम तो जानते हो तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? अहाँ के बिना हमरा नहीं निक लगत रहिया। इस मेला बक्सर में तुमने साफ साफ सुना कि माँ कही कि बेटा जब पट खुलेगा भोले बाबा को तो सबसे पहले मुरन तेरा होगा, दाही के हेबे करती कि सबसे पहले जल मैं चढ़ाऊंगी, है ना? इस बात को ख्याल रखना है, एकदम रखना है। देखो कोई झंडा अगर ऊंचा हो उसे उखाड़ कर फेंक दो ठीक और अपने झंडा खड़ा कर दो। ठीक